अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल हज़ारों लोग यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जगहें सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि सियासी और कल्चरल तनाज़े का मरकज़ भी है। आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे सफ़र पर जहां हम खोलेंगे यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात के राज और उनकी हकीकत। यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत का दिल है, जैसे मस्जिदुल अक्सा, वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ये ना सिर्फ रूहानी अहमियत रखते हैं बल्कि हज़ारों साल की तारीख और सियासी कशमकश का हिस्सा भी हैं। ये जगहें सिर्फ इबादत गाहें नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी के अजीम बाब हैं। आज भी यरूशलेम की सेक्रेड साइट्स, खास तौर पर मस्जिदुल अक्सा, सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का एक बैटलफील्ड बन चुका है। मस्जिदुल अक्सा, जिसे कुरान में अल मस्जिद अल अक्सा के नाम से याद किया गया है, वो मकाम है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के आलम राज फरमाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ये मकाम तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है। हर रोज़ फ़लस्तीन के लोग, मर्द, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे इस मुक़द्दस मकाम तक पहुँचने के लिए इसराइली चेक पॉइंट से गुजरते हैं, जहाँ उन्हें ज़लील किया जाता है, रोका जाता है, हत्ता कि इबादत में रुकावट डाली जाती है। हर रमज़ान, हर ईद पर जब मुस्लिम मस्जिदुल अक्सा में इबादत के लिए जमा होते हैं तो अक्सर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर हमले करते हैं। टीयर गैसेस, गनरेट्स, रबर बुलेट्स, ये सब कुछ एक इबादत गाह में होता है। आप सोचिए, एक मुक़द्दस मस्जिद जहाँ सिर्फ सुकून और इबादत होनी चाहिए, वहाँ खून और चीखें गूंजती हैं। मगर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियंस भी अपने रिलीजियस इवेंट्स के दौरान प्रेशर फेस करते हैं। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में एक्सेस को इसराइली पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं। पिलग्रिम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कभी सेफ्टी के नाम पर तो कभी पॉलिटिकल रीजन से। वेस्टर्न वॉल को फुल फ्रीडम और प्रोटेक्शन हासिल है, मगर उसकी जगह के सिर्फ कुछ मीटर दूर मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों को सिक्योरिटी थ्रेट्स कह दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ लोकल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल जस्टिस के लिए एक ओपन चैलेंज है। मसला सिर्फ एक्सेस का नहीं, ये मसला आइडेंटिटी का है। एक कौम को उसके मकामात से जुदा करने की कोशिश का है। ये स्ट्रगल है तहफ़्फ़ुज़ अक्सा का, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का और तहफ़्फ़ुज़ रूहानियत का। यरूशलेम यानी अल कुद्स सिर्फ एक शहर नहीं, ये 3 अजीम दीनों का रूहानी मरकज़ है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इस अजीम को मुक़द्दस मानते हैं, लेकिन हर दीन की नज़र में ये ज़मीन के मायने अलग हैं और इसी इख्तिलाफ में ही तो इतना इंतहाई कॉन्फ्लिक्ट छुपा है। यहूदियत के मुताबिक यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेंपल बनवाया था, जिसे फर्स्ट टेंपल कहा जाता है। ये मुकाम उनके लिए वेस्टर्न वॉल तक सिमट चुका है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह है। उनके अकीदे के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ पे एक दिन उनका 3rd टेंपल दोबारा कायम होगा, जिसके लिए कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल अक्सा को गिराने तक की डिमांड करते हैं। ईसाई रिवायत के मुताबिक यरूशलेम वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरत तक की तालीम दी, जहाँ उन्होंने सलीब पर चढ़ाया गया और जहाँ चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में उनका मकबरा समझा जाता है। हर साल लाखों ईसाई यहाँ आते हैं ताकि वो उन मकामात का दीदार कर सकें जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चलना चालू किया था। और इस्लामी रिवायत के मुताबिक यरूशलेम यानी अल कुद्स सिर्फ एक तारीख़ी शहर नहीं, ये मेराज का राज है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये वही मकाम है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त लाए गए और यहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम की 3री सबसे बड़ी मुक़द्दस मस्जिद है और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस शहर को फ़तह किया तो एक ज़र्रा तक खून नहीं बहा। जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पे हमला किया तो 70,000 मुसलमानों को मस्जिदुल अक्सा के अंदर कत्ल किया गया था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, जिन्होंने 1187 में शहर को आज़ाद करवाया और तमाम दीनों को अमन दिया। 1967 में इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम, जहां मस्जिदुल अक्सा है, उस पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक हर रोज़ मस्जिदुल अक्सा को टारगेट बनाया जाता है, कभी इलीगल एक्सकेवेशन के ज़रिए, कभी एक्सेस रोकने के बहाने से और कभी डायरेक्ट रेड्स के ज़रिए।
رمضان المبارک کے پاک مہینے میں جب ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت مسجد الاقصی جو صرف عبادت کا مقام ہے، وہاں اسرائیلی فورسز زبردستی دھاوا بول دیتے ہیں۔ نماز میں مصروف بزرگوں کو گھسیٹتے ہیں، عورتوں کو دھکا دیتے ہیں اور جوان نمازیوں پر گیس ٹیئرز اور ربر بلٹس کا خوفناک استعمال کرتے ہیں۔ انہی واقعات کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں تو پوری مسلم دنیا ایک مرتبہ پھر ہل کر رہ جاتی ہے۔ لوگ ہر طرف سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، ہر اینگل سے کیمراز ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا ان تمام کہانیوں کو دبا دیتا ہے۔ یہ اسے مکمل طور پر ڈسٹارٹ کر دیتا ہے اور بیانات دیے جاتے ہیں، کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ نہ تو ظلم رکتا ہے، نہ چیک پوائنٹس اور نہ گھسپیٹ۔ یہاں سوال یہ آتا ہے، کیا یہ مقدس زمین صرف یادگار بن کر رہ جائے گی یا کبھی پھر سے اس زمین پر امن ہوگا؟ یروشلم کے مقدس مقامات، مسجد الاقصی، ویسٹرن وال اور دی ہولی چرچ نہ صرف روحانی مرکز ہیں بلکہ تاریخ، سیاسی جنگ اور مذہبی اتحاد کا عالم ہے۔ ان جگہوں کے مقدسیات کو سمجھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہر مذہب کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک سیاسی تنازع اور کنٹرول کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، یہ جگہیں امن کے بجائے تنازع کا مرکز بنی رہیں گی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے یروشلم کے مقدس مقامات کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔